सीधे टॉपिक पे आते हैं। आज हम बात करने वाले 5 मेडिसिन जो हमारी लाइफ सेव कर सकती है, जो हमें बचा सकती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये 5 मेडिसिन आप कहीं से खरीद नहीं सकते, लेकिन ये सब हमारे पास है। कई बार लोग बोलते हैं कि बिना दवाई के हम कैसे ठीक हों, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये समझना होगा, दवाई के साथ तो कोई कभी ठीक हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं। कोई भी दवाई के साथ कोई भी इंसान किसी भी बीमारी से थोड़ा बहुत भी ठीक अगर हो जाए, ऐसा है नहीं। ये तो एक नॉर्मल कॉन्फ्रेंस है, यहाँ पे हर तरह के हमारे ऑडियंस है, बच्चे हैं, बड़े हैं। जब मेरा मेडिकल कॉन्फ्रेंस होता है तो मैं एक ही सवाल पूछता हूँ, ऐसी एक दवाई का नाम बताइए जिससे कोई एक बीमारी थोड़ी बहुत ठीक होती हो, पूरी तो छोड़ ही दीजिए। ऐसी एक मेडिसिन बताइए जिससे कोई भी एक बीमारी थोड़ी बहुत ही सही ठीक होती हो। ये सुनने में ये स्टेटमेंट आपको बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन अगर एविडेंस बेस्ड बात करें, एविडेंस बेस्ड साबित करने की बात करें, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बोल दे कि हाँ ट्यूबरकुलोसिस की दवाई ट्यूबरकुलोसिस ठीक करती है, ये बोलने वाली बात है। लेकिन अगर मैं अगला स्टेप पूछूं कि भाई उसका एविडेंस दिखा दो, कहाँ पे आपने साबित किया है, तो वो मिलेगा नहीं कहीं पे। अगर हम बात करें उससे हाँ सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलेगा, बट बीमारी नहीं जाएगी। सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलेगा, आराम मिलेगा एट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग यू मोर सिक। हाँ, सिम्टोमेटिक रिलीफ की बात नहीं कर रहा। जैसे मानो पेन किलर से पेन गायब जरूर महसूस होगा, लेकिन पेन का कॉज नहीं गया, और जब वो पेन किलर का असर खत्म हो जाएगा तब वो पेन उल्टा और ज़्यादा होगा, और साथ में कई सारी चीज़ जुड़ जाएंगी। तो सिम्टोमेटिक रिलीफ को क्योर हम नहीं बोलेंगे, मतलब क्योर से कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो फिलहाल इरादा तो यही है कि हमें कोई बीमारी हो तो हम ठीक हो जाए, कैसे भी चाहे। और हम में से कोई भी ये बोल नहीं सकता कि हम कभी बीमार नहीं पड़ते। बीमार तो पड़ना ही है, ये ज़िंदगी है, लेकिन जब पढ़ते हैं तो व्हाट बेस्ट वी कैन डू, हमें क्या करना है, इस पर हम बात करते हैं। खास तौर पे उनके लिए जो आलसी लोग हैं, जो कुछ भी बदलना नहीं चाहते, कि शर्त ये रख दी मैं अपना खाना पीना नहीं बदलूंगा, वही खाऊंगा जो मैं खाता हूँ, जो मुझे पसंद है, पैसे भी नहीं खर्च करूंगा, एक्सरसाइज भी नहीं करूंगा, बताओ मुझे कैसे ठीक होना है। अगर आप उनमें से हैं तो 5 में से पहला नियम जो आपको बताने जा रहा हूँ तो आपके लिए है। जो आलसी लोग हैं, जो कुछ भी अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उनको भी हक है ठीक होने का, तो पहला नियम आई कॉल इट टाइम एज मेडिसिन। आपके बॉडी क्लॉक, आपका सर्केडियन रिदम को अगर ठीक कर लें तो अधिकतर बीमारियां बड़ी तेज़ी से ठीक होने लगती हैं। इस बात को अगर आपको समझना है तो आप जो मैं अब अगले 1 मिनट में बोलने जा रहा हूँ इसको समझिए। आप एक एक्सपेरिमेंट कल सुबह कीजिए, सुबह 10 बजे आप अपना ब्लड प्रेशर मेजर कीजिए, रात को ठीक 10 बजे दोबारा से ब्लड प्रेशर मेजर कीजिए। सुबह का ब्लड प्रेशर यहाँ पे ऊपर 140/90 फॉर एग्जाम्पल, रात का ब्लड प्रेशर हमेशा नीचे रहेगा 120/80 या उससे भी नीचे, यानी कि 20% का फर्क रहेगा, रात वाला नीचे रहेगा। रात वाला ये है ब्लड प्रेशर का रिदम, वो हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा, सुबह वाला हमेशा ऊपर, रात वाला हमेशा नीचे, बाई 10 to 20%। अगर हम में से कोई ऐसा निकल जाए जिनका रात और सुबह वाला एक जैसा है या रात वाला ज़्यादा है, दिस मीन्स दैट पर्सन इज प्रोन टू हार्ट अटैक। कई बार लोग बोलते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि आने वाले दिनों में हमें हार्ट अटैक होगा। तो अगर ये सवाल आपका है तो इसका जवाब मैंने अभी दिया कि आपके ब्लड प्रेशर का एक रिदम है, वो रिदम अगर बिगड़ा तो यानी कि कुछ इंडिकेशन है। हमारे बॉडी के हर ऑर्गन का एक रिदम है जो कि घर बैठे आप आराम से चेक कर सकते हैं, उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे मान लो हम किडनी की बात करते हैं, तो आप 2 बोतल लीजिए और एक बोतल में पूरे दिन भर में जितना आप पेशाब करते हैं उसको आप कलेक्ट कीजिए। एक और बोतल में आधी रात को जब उठते हैं तब जितना अगर पेशाब करते हैं तो उसको कलेक्ट कीजिए। दिन भर वाला बोतल में जो पेशाब कलेक्ट होगा वो करीब 2/3 होना चाहिए इन कंपेरिजन टू जो रात वाले में कलेक्ट हुआ। 2/3 या उससे ज़्यादा, रात वाला 1/3 उससे कम, यानी कि किडनी फंक्शनिंग इज सर्केडियन रिदम ऑफ किडनी इज परफेक्ट। तो
बॉडी का कोई भी ऑर्गन की बात करें तो उसका एक रिदम है, उसकी एक टाइमिंग है। वो टाइमिंग अगर बिगड़ती है तो समझ लीजिए कि कोई प्रॉब्लम आने वाली है। वेरी सिंपल, यानी कि उस प्रॉब्लम को अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो सिंपली उस टाइम को ठीक कर देंगे, जो कि बड़ा आसान है, जो मैं बताने जा रहा हूँ अभी अगले 2-4 मिनट में, और आपके लिए फिर आसान हो जाएगा। जो मैंने अभी बताया आपको उसका ये एविडेंस मैं साथ साथ देता जा रहा हूँ, ताकि जिनको बहुत डिटेल में जानना हो वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग भी चल रही है, इसका लिंक मिल जाएगा आपको, तो ये सारे एविडेंसेस देखने आपके लिए आसान हो जाएंगे। अब इन सब को अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें करना क्या होगा? करना बड़ा सिंपल है। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ ये मेरे अगले 1 घंटे का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो अगले 1 मिनट बता रहा हूँ। वो ये, सुबह 8 बजे से लेके शाम के 6 बजे के बीच में ही आपको खाना है। टाइम एज मेडिसिन। ना तो 8 AM से पहले कुछ खाएंगे, ना 6 बजे शाम के बाद कुछ खाएंगे। पानी पी सकते हैं कितना भी कभी भी, बट पानी के अलावा कुछ नहीं। अगर आपने अपना ईटिंग ब्रैकेट को 10 घंटे का कर दिया, 10 आवर्स, फास्टिंग ब्रैकेट को 14 घंटे का कर दिया, अगर इतना आपने किया जो मैंने पिछले 1 मिनट में कहा, तो आप हैरान हो जाएंगे कि अगले 7 दिन के अंदर आपका ब्लड शुगर ड्रॉप होने लगेगा फॉर डायबिटीज पेशेंट। 7 से 10 दिन में आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप होने लगेगा, टू द एक्सटेंट आपको दवाइयों को टेपर डाउन करने की जरूरत पड़ेगी। 15 दिन के अंदर आपके जो घुटनों के दर्द वगैरह उनमें क्लियर कट आराम दिखने लगेगा, महसूस होगा। 1 महीने के अंदर आपका बॉडी वेट 2%, 3%, 5%, वो भी वहाँ से जहाँ पे एक्सेस है वहाँ से गायब होने लगेगा। टाइम एज मेडिसिन। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कि भाई क्या खाना है, कितना खाना है, कम खाना है, ज़्यादा खाना है। आई एम सेइंग रिड्यूस द टाइम ऑफ ईटिंग बिटवीन 8 AM to 6 PM। क्योंकि जब आप इस ब्रैकेट में खाते हैं तो आपका जो बॉडी क्लॉक है, चाहे वो ब्लड प्रेशर का बॉडी क्लॉक है, चाहे वो किडनी का बॉडी क्लॉक है, चाहे वो पेनक्रियास का बॉडी क्लॉक है, वो बड़ा ठीक होने लगता है। एक इंटरेस्टिंग बात, ज़्यादातर बीमारियां देखी गई हैं वो नींद से जुड़ी हुई है। ठीक टाइम पे नींद नहीं आना, सुबह उठना है तो उठने का मन नहीं करना, अलार्म क्लॉक की मदद से ही उठना, मजबूरी में ही उठना, वीकेंड पे ज़्यादा सोना, इससे ये साबित होता है कि वीकडेज पे नींद पूरी नहीं हुई। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो यानी कि ये आपके बॉडी क्लॉक में गड़बड़ है। एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट आप करके देखेंगे। आप जो लोग जिनको नींद नहीं आती, आपको समझना होगा हाउ वी स्लीप। नींद आती कैसे हमें? जब भी नींद आती है, नींद आने से आधे घंटे पहले हमारा बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप होता है आधा डिग्री, तो उससे हमें नींद आ जाती है। अगर मुझे अभी आपको सुलाना हो, नींद में सुलाना हो, तो मुझे आपके बॉडी का टेम्परेचर आधा डिग्री ड्रॉप कराना पड़ेगा। तो जब भी ऐसा मैं कर पाऊँ तो उसी वक्त आपको नींद आएगी। व्हाट ट्रिगर स्लीप? ड्रॉपिंग योर टेम्परेचर बाई ½ डिग्री, दैट्स ऑल। उससे वही जरूरी हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं जिससे आपको नींद आती है, राइट। यानी कि जिनको नींद नहीं आती वो एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि जिस कमरे में आप सोते हैं उस कमरे का टेम्परेचर 1 डिग्री कम रखिए, 2 डिग्री कम रखिए AC चला के, और जब सोना है तभी एंटर कीजिए। एकदम से आपका बॉडी टेम्परेचर जाहिर सी बात है ड्रॉप होगा एंड यू विल फील स्लीपी, राइट। अगर ये नहीं कर सकते तो एक और काम कर सकते हैं। आधे घंटे 40 मिनट पहले आप बहुत गर्म पानी, जितना आप सह सके, नहा लीजिए। आपका बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ जाएगा। लेकिन नहाने के बाद ऑटोमेटिकली जाहिर सी बात है वो ड्रॉप होने लगेगा। दिस ड्रॉप कॉजेज स्लीप। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपकी जो नींद है उसका एक सर्केडियन रिदम है। आपके बॉडी का टेम्परेचर उसका एक रिदम है। बॉडी को पता है कब टेम्परेचर अप करना है कब डाउन करना है, एक जैसा नहीं है वो। इसे कहते हैं सर्केडियन रिदम। इसमें जब बिगड़ने लगता है तो बीमारियां मैनिफेस्ट होती हैं। ये अगर बिगड़ा भी इसको ठीक करना है तो उसका एक ही मंत्र जो मैंने बताया, ईट विद द ब्रैकेट ऑफ 8 AM to 6 PM। आप ये मन बना लीजिए शाम के 6 बजे से पहले डिनर कर लेंगे, चाहे कितना मर्जी खाइए, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं बोल रहा। जो आप खाते हैं वही खाइए, उसमें भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो इफ यू कैन डू दिस फॉर 70% ऑफ द पीपल। हमारे हिम्स हॉस्पिटल है पूरे देश में 20, एक मलेशिया में कोलालमपुर में है, हिम्स जयपुर भी है। जयपुर के हमारे राजा मुकीम जी यहाँ बैठे हैं सामने। तो हमारे हिम्स हॉस्पिटल में जब लोग आते हैं, पेशेंट्स भर्ती होते हैं, तो हमें पता है ये ठीक हो जाएंगे। हमें पता है 70% चांस तो ठीक हो जाएंगे। वो किस लिए? क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में 9 बजे ब्रेकफास्ट मिलता है और शाम के 6:30 बजे तक डिनर मिलता है, उसके बाद कुछ नहीं मिलता है।
राइट। तो हमें पता है चाहे वो कैंसर का पेशेंट हो, किडनी फेलियर पेशेंट हो, ये रूल तो हमें करना ही है। तो कुछ और काम करें ना करें, दिस वन रूल विल वर्क फॉर 70% ऑफ द पेशेंट, राइट। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये कि ये रूल तो घर पे भी किया जा सकता है, या घर पे ही किया जा सकता है ना। थोड़ा सा बिजनेस में फर्क पड़ेगा राजा मुकीम जी के, क्योंकि आप उनके हॉस्पिटल ना जाके ये चीज़ घर पे कर सकते हैं, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें जो इंसान को ठीक कर सकती हैं वो इतना सिंपल होती है कई बार कि उसका सिंपल होना ही प्रॉब्लम है। लगता है इतना सिंपल है, ठीक कैसे हो सकता है। मेरे बोलने पे आप एक हफ्ता करके देखिए, नुकसान तो कुछ है ही नहीं, आपको पता चल जाएगा, राइट। सो इट इज़ कॉल्ड सर्केडियन रिदम, राइट। और उसके एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दिए हैं, राइट। अब आता है, देखिए ये हम करते हैं यहाँ पे कि जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनका हम टाइमिंग करते हैं 10 AM to 6 PM, और छोटा कर देते हैं। 16 घंटे फास्टिंग, 8 घंटे खाना है 15 दिन के लिए। फिर आता है 10 hour विंडो ऑफ ईटिंग नेक्स्ट 15 days, यानी कि 8 AM to 6 PM जो मैंने आपको बताया। जो लोग ठीक हो जाते हैं, मेरे आपके जैसे लोग, 8 AM to 8 PM खाना है, 8 PM के बाद बिल्कुल नहीं खाना, अगले दिन 8 AM तक। दैट कैन बी ए लाइफ स्टाइल फॉर लाइफ लॉन्ग, वो उनके लिए जो पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं। ये रूल हम लोगों को बताते हैं जब हॉस्पिटल में आते हैं हमारे। वी कॉल इट हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, जो हमारे संस्था का नाम है। बिकॉज वी बिलीव कि ट्रेनिंग से ही इंसान हेल्दी रह सकता है, ट्रीटमेंट से नहीं, क्योंकि वो चीज़ जो आप हमेशा करेंगे वही आपको हेल्दी रखेगी। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये तो हुई बात उन लोगों की जो 70% लोग हैं जिनको फ़ायदा होने वाला है। 30% लोग जिनको फ़ायदा नहीं हो रहा है इससे, तो उनके लिए दूसरा मेडिसिन है, दैट इज़ फूड एज मेडिसिन। तो आज 5 दवाइयों की मैं बात करूँगा, बाकी 30% लोगों के लिए फूड एज मेडिसिन। ये मैंने आज से करीब 10-12 साल पहले शुरू किया था, द DIP डाइट। DIP डाइट की ये किताब भी तब लॉन्च की थी, आज से 10-12 साल पहले जब शुरू किया था। तो हमारे यहाँ पे योगेश मित्तल जी यहाँ बैठे हैं, सर आप भी जयपुर के हैं, तो हम लोगों ने मिलकर शुरू किया था। थैंक यू। और DIP डाइट, आप में से कुछ लोगों को पता है DIP डाइट के बारे में? हाउ मेनी ऑफ यू? मेनी ऑफ यू ऑलरेडी नो, राइट। काफ़ी आप में से, पाठक साहब भी हैं यहाँ पे से? हाँ, यहाँ बैठे हैं। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर कमिंग। जयपुर के लिए, यस जानते हैं। तो DIP डाइट क्या है ये 1 मिनट के लिए बता दूं, उसके बाद क्या फ़ायदा हो सकता है वो बता दूं, कैसे हो सकता है। बहुत ही आसान है, सिंपल। स्टेप 1, 12 बजे तक आपको सिर्फ फल खाना है, 8 to 12 नून। कितने फल खाने हैं? 3 से 4 तरह के। और कितना क्वांटिटी खाना है? आपके बॉडी वेट के अनुसार। मेरा बॉडी वेट 70 kg है, इंटू 10, 700 ग्राम कम से कम। ये है स्टेप 1। स्टेप 2, जब भी आप लंच और डिनर के लिए बैठेंगे तो 2 प्लेट लेंगे। प्लेट 2 जो आप देख रहे हैं, ये वो प्लेट है जो आप अभी भी खाना खाते हैं, रोटी सब्जी, दाल चावल, इडली डोसा, उल्टा सीधा जो भी आप खाते हैं वहाँ पे। तो कुछ कम नहीं करने बोल रहा मैं, आपका जो स्टैंडर्ड डाइट है वही है, उतना ही है, बेशक से ज़्यादा कर लीजिए। लेकिन मैं सिर्फ एक दवाई ऐड कर रहा हूँ, दैट इज 4 तरह ऑफ वेजिटेबल्स, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, प्याज एक्सेट्रा, जो भी आप खाना चाहते हैं, 4-5 तरह के रॉ वेजिटेबल्स। बॉडी वेट इंटू 5, मेरा बॉडी वेट 70 kg इंटू 5, दैट बिकम्स 350 grams. दिस बिकम्स माई मेडिसिन वंस आई ईट दिस। अब मैं आई एम अलाउड टू ईट दिस। आपको हैरानी होगी कि आपको लगेगा इतना खाने के बाद ये खाया नहीं जा सकता, जबकि असलियत ये है कि इतना खाने के बाद 3-4 दिन ऐसा करेंगे तो आपकी भूख इतनी बढ़ जाएगी कि नॉर्मली जितना आप फूड खाते हैं उससे ज़्यादा खाएंगे। यानी कि आपका मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाएगा, आपकी ईटिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो मतलब ये भी भरपूर आप खा पाएंगे। लंच और डिनर के लिए जब भी आप बैठेंगे तब प्लेट 1 पहले खाएंगे लंच में, और डिनर में भी उसके बाद प्लेट 2 खाएंगे साथ ही साथ, राइट। तो ये है स्टेप 2, राइट। 7 साल पहले ये फिनिश कर लिया, अब इमीडिएटली बाद ये फिनिश कर लिया। वही स्टेप 3 एक आखिरी छोटा सा स्टेप है, एंड दैट इज 2 तरह की चीज़ें आपको नहीं खाना है। एक चीज़ जो फैक्ट्री से निकल के आती है, पैक फूड, बिस्किट, ब्रेड, नमकीन, रिफाइंड चीज़ें। एक जो जानवरों से निकल के आती है, जैसे
डेयरी प्रोडक्ट, दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, छाछ। यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन कई बार होता है कि भाई डेयरी प्रोडक्ट इज गुड फॉर योर हेल्थ, इसमें कैल्शियम वगैरह होता है, ऐसा कई सारे लोग बोलते हैं। याद रखिए, इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है। इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो जीवन भर दूध पीता है। शेर गाय को खा जाता है, लेकिन गाय को पकड़ के गाय का दूध पीते हुए देखा कभी? कई बार पेरेंट्स बोलते हैं कि हम दूध इसलिए देते हैं बच्चे को, बच्चा ग्रो करता है, बड़ा बन जाता है। जाहिर सी बात है, क्योंकि गाय के दूध में जो ग्रोथ हार्मोन है वो 12 से 15 गुना 16 गुना ज़्यादा है इंसान के दूध के ग्रोथ हार्मोन से। एक गाय का बछड़ा 6 महीने में 100 किलो का गाय बन जाता है, इंसान को 100 किलो बनने में सालों लग जाते हैं। लेकिन हम अपने एक बच्चे को कोई गाय भैंस बनाना चाहते हैं, हम तो इंसान बनाना चाहते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, किसी भी एक फूड में, फूड बोले या सो कॉल्ड फूड में कितना कैल्शियम है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप बोलते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम इसलिए हम लेते हैं, तो नाखून में तो दुनिया का सबसे ज़्यादा कैल्शियम है, तो नाखून को पाउडर बना के क्यों नहीं आप खा लेते? क्योंकि कोई भी जानवर नहीं खाता है, जबकि कैल्शियम सबसे ज़्यादा नाखून में। कारण एक ही है कि ये बॉडी में हजम नहीं होगा, कहीं ना कहीं जगह अटक जाएगा। कई लोग बोलते हैं प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, हाईएस्ट प्रोटीन हमें लेना है। हाईएस्ट प्रोटीन दुनिया का आपको पता होगा बालों में होता है, तो बाल काटने के बाद वो फेंकिए मत, उसका नूडल बना के खा लीजिए। तो वो क्यों नहीं करते हम? क्योंकि पता है कि वो बॉडी में हजम नहीं होगा, कहीं ना कहीं अटक जाएगा, राइट? तो इट इज़ नॉट इन ए डाइजेस्टेबल फॉर्म, राइट? इसीलिए हम उसको अब बोलते हैं कि हाई कार्ब हमें लेना है। किसी को मान लो तो हाई कार्ब लेना, ये लकड़ी है दुनिया का सबसे बड़ा कार्ब, इससे ज़्यादा कार्ब कहीं नहीं है। तो लकड़ी को अगर पाउडर बना के घोल के पी लें, लेकिन वो कोई नहीं करेगा, जानवर भी नहीं करेगा। कारण ये, इट इज़ नॉट इन ए एब्जॉर्बेबल फॉर्म। तो दूध का जो कैल्शियम, इट इज़ नॉट इन ए टोटली एब्जॉर्बेबल फॉर्म। जो पार्ट बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, ना फेंक पाती है, बॉडी उसे स्टोर कर देती है, जिसे बोलते हैं स्टोन, जिसे बोलते हैं ब्लॉकेज, राइट? तो मेरे बोलने पे बाकी कोई नियम ना मान के सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट को 15 दिन के लिए छोड़ के देखिए, उसी से आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, खासतौर पे बॉडी के पेन एंड ब्लड शुगर लेवल, उसी एक चीज़ से। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि उनको पूरी तरह छोड़ना है एनिमल फूड को। एनीथिंग कम्स आउट ऑफ एनिमल, स्प्राउट्स हैं, नट्स हैं, एज ए स्नैक्स ले सकते हैं मुट्ठी भर रोज। फ्रूट्स हैं, 12 बजे के बाद भी खा सकते हैं, 6 बजे तक। धूप 40 मिनट, इफ नॉट 40 मिनट, 14 मिनट, 15 मिनट। These 3 steps are called DIP diet. आज से 12 साल पहले मैंने इसका इजाद किया था, और अब इसके बाद सबसे पहले तो आयुष मंत्रालय ने इस पे क्लिनिकल ट्रायल किया, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि DIP डाइट काम करता है कि नहीं हड्डियों की बीमारी में। क्योंकि DIP डाइट में तो दूध ही नहीं है, तो हड्डियां तो उन लोगों की खराब हो जानी चाहिए, खासतौर पे जो हड्डियों के पेशेंट हैं। DIP डाइट को, यानी कि डेयरी माइनस करने के बाद जो डाइट मैंने बताया, वो जब पेशेंट को दिया जो हड्डियों के बीमार पेशेंट हैं, तो ये देखा गया कि उनकी हड्डियां मजबूत हो गई। ये क्लिनिकल ट्रायल है, वो भी आयुष मिनिस्ट्री का। फिर क्लिनिकल ट्रायल DIP डाइट पे नेपाल की सरकार ने किया, और नेपाल की सरकार ने पाया कि DIP डाइट अगर 7 दिन तक दें तो कोई खाए तो उसका ब्लड शुगर इतना कम हो जाता है कि दवाइयाँ छोड़नी पड़ती हैं, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर की दवाई छोड़नी पड़ती है, और फिर उनका मोटापा भी कम होने लगता है। यानी कि अगर आप डायबिटीज़ से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये DIP डाइट इज़ वंडरफुल।